सभी भाई बहनों को जय मसीह की। देखिए प्रियो, आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल मसीह हरकेश पर। देखिए मेरे प्रियो, मेरे चैनल का नाम भी जय मसीह की है। देखिए आज हम क्या जानेंगे इस वीडियो में मेरे भाइयों, आज हम ये जानेंगे कि प्रेम क्या चीज़ है। देखिए मेरे प्रियो, प्रेम क्या है। आज हम प्रेम शब्द के बारे में जानेंगे। देखिए मेरे प्रियो, प्रेम के ऊपर बहुत ही गहरा अध्ययन हमें करना है, क्योंकि प्रेम शब्द एक सबसे बड़ा शब्द है। प्रेम शब्द के बारे में संपूर्ण बाइबल में प्रेम शब्द है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, प्रेम को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे वचनों को मानता है। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है। देखिए प्रभु यीशु ने भी कहा है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो मुझसे प्रेम करता है। जिसने जिस भाई को देखा है यदि वो उससे प्रेम नहीं रख सकता तो मुझे तो उसने देखा भी नहीं, मुझसे वो क्या प्रेम रखेगा। देखिए मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे इतना प्रेम रखा कि देखिए अपनी जान तक दे दी, अपने प्राण तक दे दिए। कहती ना, परमपिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए आज हम उसी प्रेम के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर ने हमसे रखा, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा और प्रेम के खातिर हमारी खातिर प्राण दे दिए। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखता है, प्रभु यीशु हमसे प्रेम नहीं रखते, तो वो अपनी जान तक नहीं देते। आज के समय में हम देखते हैं वो कोई अपना भी हम अपने के लिए प्राण तक नहीं देता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमारे लिए प्राण तक दे दिए। देखिए मेरे प्रियो, आप प्रेम के बारे में जानेंगे तो देखिए संपूर्ण बाइबल में एक अध्याय, पूरा अध्याय प्रेम के ऊपर है। पहली कुरिन्थियों, आप नए नियम में जानेंगे, पौलुस द्वारा लिखी गई है। पहली कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में देखेंगे आप, पूरा अध्याय प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम उस अध्याय का अध्ययन करेंगे, उस बारे में प्रेम के बारे में किस प्रकार से कहा गया है। देखिए कबीरदास जी ने भी कहा है मेरे भाइयों, प्रेम सबसे महान है। देखिए कबीरदास जी ने भी कहा है, एक धुआ कबीरदास जी ने भी बोला है कि पोती पर जगम हुआ पंडित भया न कोई, धाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई। देखिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं एक धाई अक्षर होता है प्रेम का, उसमें केवल धाई अक्षर होते हैं। यदि उस प्रेम के शब्द को कोई पढ़ लेगा, देखिए प्रेम शब्द एक ऐसा शब्द है, देखिए जिसको मनुष्य जान लेगा वो ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा शब्द है जिसके अंदर प्रेम होता है वो सब कुछ कर सकता है। प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर को पा सकते हैं। प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तभी तो हम आज जीवित हैं। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो हमारे पाप इतने थे कि परमेश्वर हमें क्रोध के द्वारा नाश कर देता। परंतु देखिए आप देखते हैं इसराइलियों को, देखते हैं इसराइली, परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा उन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया था, परंतु इसराइली फिर भी परमेश्वर के प्रति हर बार पाप करते थे। फिर भी परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों से प्रेम किया था, याकूब से, इसहाक से, अब्राहम से। तो देखिए परमेश्वर अपनी शपथ के कारण, प्रेम के कारण उन्हें फिर बार बार क्षमा कर देता। देखिए हमारा परमेश्वर इतना दयालु, इतना सामर्थ्य है, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि हमें भी प्रेम करना चाहिए। देखिए यीशु मसीह की आप प्रार्थना को देखेंगे, उस प्रार्थना में भी एक शब्द लिखा गया है। मत्ती अध्याय 5:6 में आप देखेंगे यीशु मसीह की प्रार्थना है, वहाँ पर क्या लिखा है, उस प्रार्थना में भी मेरे भाई लिखी गई है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा करेगा। देखिए हमारा परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सब मिलकर रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे की सहभागी बन के रहें, परमेश्वर के साथ मिलकर रहें, लोगों के साथ मिलकर रहें, भाईचारे से रहें। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी सूली में प्राण तक दे दिए। आज हम प्रेम को जानेंगे तो प्रेम एक शब्द ऐसा है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कबीरदास जी ने भी प्रेम को सबसे महान बताया है। प्रेम को जानना ही पंडित बनना है। ज्ञान पंडित किसे कहते हैं? ज्ञानी पुरुष को। प्रेम शब्द जिसने पढ़ लिया, प्रेम शब्द को जान गए, वो ज्ञानी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम शब्द को पढ़ रहे हैं और हम ज्ञानी हो गए। प्रेम शब्द का अर्थ समझना है हमें। आज हम उसी प्रेम शब्द का अर्थ समझेंगे इस वीडियो में, इसलिए मेरे प्रियो वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। प्रेम शब्द का हम अर्थ जानने वाले हैं। देखिए मेरे प्रियो, अब हम कुरिन्थियों अध्याय 13 का पहला वचन पढ़ते हैं। 13 का पहले वचन से हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेडिंग क्या दी गई है, प्रेम, प्रेम महान है। क्या है? एक प्रेम शब्द है ना, वो क्या है? प्रेम हमारा महान है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और मैं ना और प्रेम ना रखूं, देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं धंतनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझूं। देखिए क्या है, एक मैं झंझनाती हुई झांझूं और पीतल हूँ यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो। आगे हम देखते हैं
और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यहाँ पर पुरुष क्या कह रहा है, यदि मैं भविष्यवाणी भी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और सब प्रकार के भेद और सब प्रकार के ज्ञान को भी समझ जाऊं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। देखिए, एक परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूँ, परंतु मैं प्रेम ना रखूँ, सब प्रकार के ज्ञान को समझो और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का दास कि मैं यदि इतना मुझे विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ। देखिए, एक मनुष्य को अपने अंदर कितना विश्वास है कि इतनी सामर्थ है उसके अंदर कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूँ, भविष्यवाणी करूँ, बड़े बड़े काम करूँ, लोगों को चंगाइयाँ दूँ। देखिए, आज के समय में हम देखते हैं बड़े बड़े पादरी लोग हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं मेरे भाइयों, परंतु यदि उनके अंदर प्रेम नहीं है तो उनके अंदर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि लिखा है प्रेम ही परमेश्वर है। देखिए मेरे प्रिय, एक जगह पे यह भी लिखा है बाइबल में, आप बताएं कमेंट में मुझे कहाँ लिखा है, मुझे याद नहीं है। प्रेम ही परमेश्वर है। देखिए, बिना प्रेम है परमेश्वर नहीं है, प्रेम ही परमेश्वर है मेरे भाइयों। देखिए, लोग चाहे भविष्यवाणियाँ करें, और देखिए आप मत्ती अध्याय 5वें में देखेंगे मेरे प्रभु, 25वें में देखेंगे मेरे प्रियो, वहाँ पर भी प्रभु यीशु ने कहा है मेरे प्रियो, आखिरी अध्याय में आप देखेंगे 35 से लेकर 42 तक, वहाँ पर भी कहा है हमारे प्रभु यीशु ने, हे प्रभु कहने वाले लोग हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। उस समय लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ ना की, तेरे नाम से गूंगों को चंगा नहीं किया, गूंगों को बोलियाँ नहीं दी, भूतों को नहीं जिलाया, लंगड़ों को नहीं चलाया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बड़े बड़े अचंभे के काम नहीं किए। फिर यीशु मसीह उनसे क्या कह देगा कि हे पापियों, हे दुष्ट लोगों, मैं आपसे तुमको नहीं जानता। देखिए, ऐसे ही हम भी कहते हैं। देखिए मेरे प्रियो, यदि जिसके अंदर प्रेम नहीं है परंतु परमेश्वर की सामर्थ पा गया है, उसके अंदर जो भी सभी कार्य कर रहा है, परंतु जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है मेरे भाइयों। यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को उठा दूँ, परंतु प्रेम नहीं रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या किस प्रकार से सुंदर वचन बोले हैं। और मेरे प्रियो मैं बताऊँ, परंतु प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं, और यदि मैं अपनी एक संपत्ति कंगालों को खिला दूँ। देखिए यहाँ पर एक और बात कही गई है, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ, क्या करूँ, मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में क्या लिखा है, मैं सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूँ और अपनी देह को जलाने के लिए दे दूँ, और अपने शरीर को, अपनी देह को भी जलाने के लिए दे दूँ, अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। देखिए मेरे प्रियो, चाहे सारी संपत्ति को कंगालों के लिए बांट दे, चाहे कितना भी बड़ी मनुष्य दानी हो, धर्मी हो, परंतु जिसके अंदर प्रेम नहीं, उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। क्योंकि देखिए प्रेम क्या चीज़ है, हम आगे देखेंगे। देखिए मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं प्रेम धीरज बनते हैं। देखिए मेरे प्रियो, जिसके अंदर प्रेम होता है वो धीरज बनता है, वो धीरज रखता है, आशा रखता है मेरे भाइयों। और आगे हम देखते हैं, और कृपालु है। और प्रेम क्या है मेरे प्रियो, कृपालु एक दूसरे पर कृपा करने वाला होता है। जिसके अंदर प्रेम है उस व्यक्ति के अंदर आप ये सभी गुण देख सकते हैं। वो धीरज रखता है, वो क्रोध कम करता है, वो कृपालु होता है, दूसरों पर दया करता है, प्रेम दहा नहीं करता। जिसके अंदर प्रेम होता है वो दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं सोचता, दूसरों के प्रति गलत नहीं विचार रखता है मेरे प्रियो। आगे हम देखते हैं, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता है। देखिए जिसके अंदर प्रेम होता है वो स्वयं की प्रशंसा भी, स्वयं की बड़ाई भी नहीं करता है, और भूलता नहीं और फूलता भी नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। और जिसके अंदर प्रेम होता है वो अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है, गलत व्यवहार को नहीं करता है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुझलाता नहीं। देखिए प्रेम होता है ना, वो अपनी प्रशंसा भी नहीं चाहता है और झुझलाता नहीं है, वो जल्द से क्रोध नहीं करता है और वो झुझलाता नहीं है मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं। देखिए बुरा नहीं मानता हूँ, प्रेम जिसके अंदर प्रेम होता है वो व्यक्ति बुरा भी जल्दी नहीं मानता है। आगे हम देखते हैं, वो बुरा नहीं मानता है। देखिए, और कुकर्म से आनंदित नहीं होता। देखिए जो कुकर्म होता है, गलत काम होते हैं, उससे प्रेम कभी आनंदित नहीं होता है।
परंतु सत्य से आनंदित होता है। जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर परमेश्वर होता है, वो सत्य से ही आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है। देखिए जिसके अंदर प्रेम है वो क्या करता है, सब बातें सह लेता है। देखिए मेरे प्रियो, भाई यीशु मसीह के अंदर प्रेम था, वो परमेश्वर थे, उन्होंने देखी सारी बातें सह ली, मृत्यु यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति, अपने मृत्यु दंड तक उन्होंने सह लिया। इसे ही प्रेम कहते हैं कि दूसरों के लिए अपने तक प्राण तक दे दिए। और देखिए सब धीरज रखता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी। देखिए जो प्रेम होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। भविष्यवाणियाँ होगी तो समाप्त हो जाएगी। मनुष्य की सुंदरता होगी तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मनुष्य की गुण, मनुष्य के अंदर जो योग्यता होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, चाहे वो बुढ़ापे में क्यों ना आ जाए। ऐसे हम देखते हैं भाषाएं मौन हो जाएंगी मेरे प्रियो, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी हैं। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम। देखिए मेरे प्रियो क्या बात कही है, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। मतलब जो विश्वास होता है परमेश्वर के प्रति, जो हमारा विश्वास है, जो आशा है तो आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु सब में बड़ा कौन है, प्रेम है। देखिए मेरे प्रियो सबसे बड़ा प्रेम है। जिसके अंदर प्रेम नहीं उसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए हमें परमेश्वर पर आशा रखनी है, प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम और आशा और विश्वास ये तीनों चीज़ हमारे अंदर हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ही कहा है, जो कोई मेरी बातों को सुनकर ग्रहण करता है, जो उन्हें मानता है, उनके अनुसार चलता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। देखिए जो प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने जो मुझसे प्रेम रखता है परंतु मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, नहीं रखता है। देखिए मेरे प्रिय, आपको मैं अब साधारण भाषा में समझाऊँ जिसके अंदर देखिए प्रेम क्या चीज़ है मेरे प्रियो। प्रेम का अर्थ है, प्रेम परमेश्वर ने प्रेम रखने के लिए क्यों कहा है हमसे। देखिए प्रेम एक ऐसी शब्द है, देखिए मेरे भाइयों, जिसके अंदर प्रेम होगा। देखिए आपको मैं संसार के उदाहरण दूँ, हम जिस व्यक्ति से प्रेम रखते हैं क्या उस व्यक्ति के बारे में गलत सोच सकते हैं। जिस देखिए आज के हम लोग हैं, यदि किसी हम लड़की से प्रेम रखें या किसी भाई से प्रेम रखें या किसी से भी हम प्रेम रखें, अपनी पत्नी से प्रेम रखें, यदि हम उसके के प्रति प्रेम रखेंगे तो क्या हम उसके प्रति गलत सोच सकते हैं, नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ यही सोचेंगे कि उसके साथ क्या उसकी भलाई कैसे हो। हम ना तो जिससे हम प्रेम करते हैं ना तो उसकी बुराई करेंगे, ना चुगली करेंगे और ना उसके बारे में बुरा सोचेंगे। मेरे प्रियो, हम जिस व्यक्ति से प्रेम रखेंगे ना वो हमेशा उसके बारे में भला ही सोचेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें प्रेम रखना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति हमें प्रेम होगा उससे ना तो जलन होगी ना ईर्ष्या होगी। हम उसके प्रति हमेशा भला ही सोचेंगे, उस पर क्रोध भी करेंगे तो उसके भले काम के लिए करेंगे। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है हम प्रेम रखेंगे, आप प्रेम रखिए, जिससे कि यदि हम प्रेम रखेंगे, हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम होता है वो ना तो किसी की बुराई करेगा, ना चुगली करेगा, ना अभिमान करेगा, ना लालच करेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से हम प्रेम रखते हैं उसे कोई भी हानि पहुंचाना हम नहीं चाहते हैं। यही प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आपको वचन कमेंट में परमेश्वर आप मुझे बताएं कोई भूल हुई हो तो। और देखिए आप प्रेम के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते हो तो कमेंट में बताएं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया।